दोस्तों ये कहानी एक ऐसी चुम्मीदार हवस से भरी गोरे बदन वाली लाल लिपस्टिक वाली भाभी की है जिसको अपने पति से ज्यादा गैर मर्दों का लेने में मजा आता है। और पूरी मूवी में इतनी भटाभट होती है, इतनी भटाभट होती है कि तुम्हारा भी जोर मार जाएगा। तो चलिए देखते हैं चुम्मीदार भाभी के काले काले कांडों को। मूवी की शुरुआत में एक विक नाम का लौंडा साइकिल चलाकर घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा उसे हवस भरी काली आंखों से ताड़ रही होती है। तो वहीं विक बोलता है, अबे कैसे देख रही है, लेना है क्या, चल पर रेकू। और वो लेने का नाम सुनकर मटकते हुए ऊपर भाग जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां विक और मेलिंडा की एक बेटी होती है और आज वो दोनों पार्टी में जा रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने एक बेबी सिटर को बुलाया है। मेलिंडा विक से पूछती है, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, लाल या काली? तो विक बोलता है, लाल चड्डी काली पैंटी। तो मेलिंडा बोलती है, अबे झोपड़ी का ड्रेस पूछी है, मैंने चोली और कच्छी नहीं, जल्दी बता। हाँ हाँ काली वाली पहन ले, पूरी काली नागिन लगेगी। और ये ड्रेस देखकर मेरी भी आंखें चौंधी हो जाती हैं। तो इसी बात पे विक बोलता है, क्या ड्रेस पहनी है तूने, तो तुझे किस भी करूंगा, हक भी करूंगा, प्यार से देगी तो बटाबट भी करूंगा। तो मेलिंडा कहती है, चल चल आजा, मुझे सैंडल पहना दे झोपड़ी के। तो विक उसे सैंडल पहना देता है। तो मेलिंडा कहती है, मेरी जान, मैं तुमसे दबा दबा के रगड़ के प्यार करती हूँ, लेकिन हमें तो पता होता है ये मोहब्बत का मरम्मत ज्यादा करवाएगी। अगले सीन में देख लेना। पार्टी में जाते ही मेलिंडा को अपना एक दोस्त जोल मिलता है। तो वहीं मेलिंडा उसे कोपचे में ले जाके बोलती है, जोल जल्दी से अपनी जिप खोल और मुझको पेल धका पेल धका पेल, बस पेल ही पेल धका पेल धका पेल। वहीं विक मेलिंडा को देखकर उसको ताड़ने आ जाता है, जहां वो देखता है कि दबा दबा के चुम्मा चपाटी चल रही है। और ये देखकर विक अपने गले के दर्द को विक्स की गोली की तरह निकल जाता है और सोचता है, पिलवा पिलवा तेरी तो घर पे कह के लूंगा ना, तुझे जंगल झांट पर चढ़ाया तो कह दियो। और वो वहां से चला जाता है। तभी विक के पास एक काली कोको कोला आती है और वो कहती है, अबे तेरी लिम्का को एक लौंडा दबा के चूस रहा है, तू भी कभी कोको कोला पी ले। तो इस पर विक कहता है, मैं अपनी लुगाई को खुली छूट देता हूँ, उसका जो मन करे वो कर सकती है, और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेलिंडा से दबा दबा के प्यार करता है। तो इस पर कोको कोला बोलती है, तू यहाँ पर प्यार करते फिर रहा है और तेरी लुगाई अपना तवा छुआते फिर रही है। वहीं मेलिंडा चुम्मा चपाटी करके वापस पार्टी में आती है और पियानो बजाने लगती है। दूसरी तरफ विक जोल से बात करने लगता है। तो जोल कहता है, तुझे मेरी और मेलिंडा की आस्की से कोई दिक्कत नहीं है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा, और कोई पति होता तो उसकी जल के राख हो जाती, तू तो कमाल का है बे। तो विक कहता है, तू मुझको फूल समझियो, कूल नहीं। थोड़े दिन पहले तेरे जैसा एक झोपड़ी का मेलिंडा के काफी करीब था और आज वो गायब है। तो इस पर जोल कहता है, क्या तूने उसे मार दिया, तू मुझे धमकी दे रहा है? तो विक बोलता है, देख भाई, मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि वो लौंडा जब से गायब है। ये सुनकर जोल की फटके बोल जाती है और वो घर जाने लगता है। तो वही मेलिंडा बोलती है, जोल तू अपना खोल, कहाँ जा रहा है, अभी तो मौज बाकी है। तो जोल बोलता है, मेरे बापू की कॉल आई थी, बोल रहे थे घर आ जा वरना तेरे गोटे काट के उल्टा लटका दूंगा। वहीं घर जाते टाइम मेलिंडा विक से पूछती है, तूने जोल से क्या कहा, जो वो डर के भाग गया? तो विक बोलता है, मैंने तो कुछ नहीं बोला, और वो दोनों घर आ जाते हैं। वहीं मेलिंडा नौकरानी के सामने पूरी नंगी हो जाती है। वहीं विक उसे ऐसा करने से मना करता है। दरअसल मेलिंडा ऐसी जगह पली बड़ी थी जहाँ पर संभोग करना, इश्कबाजी करना और नंगा घूमना आम बात थी, इसलिए विक भी मेलिंडा को ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। बस एक बात बोलता है, रात की तन्हाई में हाथ कच्छे की गहराई में कुछ महसूस सा होता है, मत छेड़ इसको मेलिंडा, क्योंकि पप्पू भी तो सोता है। तो मेलिंडा कहती है, रात होगी तो पप्पू भी दुहाई देगा, ये काम है जानू, जरा संभल कर करना, एक कतरा भी गिरा तो 9 महीने बाद मिलेगी तुमको सजा। अगले दिन विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ विक की फ्रेंड मिलती है। वो विक से बोलती है, अबे ये क्या बात हुई, तूने मर्डर कर दिया और मुझे बुलाया भी नहीं। इस बात से हमें पता लग जाता है कि पार्टी में विक ने जोल को डराने के लिए जो भी बोला था वो उसने पूरे टाउन में सबको बता दिया था। जब विक अपने घर आता है तो ये बात मेलिंडा को भी पता लग जाती है कि विक ने पार्टी में जोल को डरा दिया था, इसलिए वो पार्टी से चला गया था। तो वहीं मेलिंडा विक से कहती है, हाँ बे अप्पू खोटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को डराने की, मैं उसके साथ जुगाड़ पेलती और उसे दबा दबा के याद कर रही हूँ, तुझे जोल से माफी मांगनी पड़ेगी वरना मैं छत पर नंगी नाचूंगी। इसके बाद मेलिंडा जोल को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है और डिनर विक बनाता है। इसके बाद ये तीनों बैठकर डिनर करते हैं। जोल को विक के बनाए हुए खाने से एलर्जी होती है, तो मेलिंडा जोल के लिए दूसरा खाना बनवाती है, जहां विक खुशी खुशी खाना बना देता है। तो वहीं मेलिंडा विक से कहती है, तू बहुत हरामी है। तो विक कहता है, अगर मैं हरामी होता तो यहाँ तेरा दोस्त जोल बैठा नहीं होता। तो मेलिंडा कहती है, जाओ अपनी बेटी को लोरी सुना के सुला दो। और बेचारा विक चला जाता है और मेलिंडा जोल को लेके अपने कमरे में घुस जाती है। विक अपनी बेटी को सुला रहा होता है और जोल मेलिंडा के होल को बजा रहा होता है। ये आवाज सुनकर विक सोचता है, क्या करूं क्या करूं। वो तभी किचन में जाके बर्तन पटक देता है, लेकिन तब
तक ढोलबाजी खत्म हो चुकी थी। मेलिंडा रूम से बाहर आती है, वो कहती है मैं अभी आती हूँ, तुम जब तक जॉन से बात करो। वहीं जॉन विक से कहता है तुम मुझे सॉरी नहीं कहोगे? तो विक कहता है अबे झोपड़ी के पागल है क्या, मैं तुझे सॉरी कहूंगा, एक रैपट में मूत देगा, और मैंने सच में उसका मर्डर किया था और तेरे लिए ओला भी आ गई है, तू सीधा घर को निकल जा। तो जोल कहता है मैंने तो नहीं बुलाई ओला। तो विक कहता है अबे तू क्यों बुलाने लगा ओला, तू तो दबा रहा है मेरी बीवी का गोला। और एक बार फिर से जोल डर के भाग जाता है। अगले दिन विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाते हैं जहां उनका एक फ्रेंड बुड्ढा भी होता है जो कि एक राइटर होता है, और वो विक से पूछता है अबे तूने जो जोल को धमकी दी थी वो क्या सच में धमकी थी या फिर तूने उसे मार दिया था? तो इस पर विक कहता है अबे बुड्ढे मैं इतना पागल नहीं हूँ जो इसको गायब करके सबको बताता फिरूंगा। अगले सीन में सब डांस करने लगते हैं और वहीं विक बुड्ढे की लुगाई के साथ डांस करने लगता है। वो सिर्फ मेलिंडा को जेलस कराने के लिए उसके साथ डांस कर रहा होता है। वो कभी पार्टी में डांस नहीं करता था, लेकिन आज उसका डांस देखकर सारी लड़कियां उस पर जान हार जाती हैं और ये सब मेलिंडा देख रही होती है जिसको बहुत जेलस फील होता है। और यहाँ मैं बोलता हूँ साली खुद तो काले केले जिससे सब इसको दबा के पेले, तो इसकी क्यों जलती है। इसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं तो मेलिंडा बोलती है आज तो बड़ा मस्त डांस कर रहे थे और तुम्हारी नजर उस लौंडिया पर नहीं है ना? तो विक बोलता है कहाँ यार, अभी तो मैंने उसे पेलने वेलने के बारे में सोचा भी नहीं है। तो वहीं मेलिंडा कहती है अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं विक सोचता है साली खुद तो पिलवाए और मुझे मारने की बात कर रही है। और वहीं मेलिंडा भी मन में सोचती है कहीं ये चुपचाप पेलम पाली ना कर ले। तो वो कार में ही विक को मुंह से चरम सुख देने लगती है और वो दोनों घर पर आकर दबा दबा के भटाभट 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 करते हैं, क्योंकि मेलिंडा समझ चुकी थी अगर मैंने इसकी तोप को शांत नहीं किया तो ये उस लौंडिया के होल में घुस जाएगा। तो इसीलिए मेलिंडा विक को घर पर लाकर दबा दबा के संभोग करती है। अगले दिन वो दोनों अपनी बेटी के स्कूल में जाते हैं। तभी विक को उसके बैंक से कॉल आता है जहां उसे पता लगता है कि मेलिंडा ने किसी रिकी नाम के लड़के को $1000 दिए हैं। तो विक उस लड़के के बारे में छानबीन करता है तो उसे पता लगता है कि रिकी एक पियानो टीचर है, और ये देखकर विक समझ जाता है कि मेलिंडा इसको अपना मैंगो जूस पिलाना चाहती है। इन दोनों की तगड़ी सेटिंगबाजी चल रही है, इसीलिए मेलिंडा घर पर लेट आ रही है। और यहाँ मेलिंडा को पता लग जाता है कि जोल की मौत हो गई है और मेलिंडा का शक विक पर जाता है। वहीं विक रिकी को फूल ले जाते हुए देखता है। जब वो घर आता है तो वो वही फूल देखता है जिससे वो समझ जाता है कि मेलिंडा ने मेरे आने से पहले रिकी का डंडा ले लिया। अब इन सब चीजों से विक बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मेलिंडा रोज रात को देर से बजवा के आती थी जो कि विक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और एक दिन तो मेलिंडा पूरी रात घर पर नहीं होती है। अगले दिन विक बोलता है कल पूरी रात कहाँ थी तू? तो मेलिंडा बड़े प्यार से बोलती है मैं रिकी के साथ थी, उसने मुझे पियानो की तरह बजा बजा के पेला और मैंने बड़ी मुश्किल से झेला उसका केला, और मेरी बॉडी पर निशान भी हैं, लब बाइट के देखोगे? तो विक बोलता है झोपड़ी की तुझे शर्म नहीं आती है, हमारी एक बेटी भी है और तू बजवाते फिर रही है। तो इस पर मेलिंडा कहती है बच्चा पैदा करने की चॉइस तेरी थी ना कि मेरी। तो विक कहता है अब तू मिलके दिखा किसी से। तो मेलिंडा कहती है तू क्या करेगा, मारेगा या तलाक देगा? दे दे, लेकिन मैं रिकी से मिलके रहूंगी। तो वहीं बेचारा विक शांत हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि वो मेलिंडा से कितना प्यार करता है और वो उसको तलाक भी नहीं देना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिंडा ने एक पार्टी रखी है जहां उसने रिकी को भी बुलाया होता है। वहीं रिकी पियानो बजाता है और मेलिंडा भी उसके पास होती है, और ये सब देखकर विक को बहुत बुरा लगता है। विक को ऐसा देख मेलिंडा उसके पास आती है और उसके औजार पर हाथ फेर कर चली जाती है, चल मौज ले। और इसके बाद मेलिंडा रिकी से मौज लेने के लिए पार्टी से गायब हो जाती है। तो विक मेलिंडा को ढूंढने लगता है। तभी विक देखता है कि रिकी मेलिंडा से बुरी तरह से चिपटम चिपटाई कर रहा है और दोनों दबा दबा के भटाभट 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 करते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये देखकर वो और भी ज्यादा जल जाता है। थोड़ी देर बाद मेलिंडा और रिकी पानी में नहा रहे होते हैं और पानी में किसका हाथ कहाँ जा रहा है वो हम भी नहीं जानते। वहीं विक सब समझ रहा था, वो पास बैठा उन दोनों को देख रहा था कि तभी अचानक से बारिश होने लगती है और सभी लोग पूल से बाहर निकलकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन विक और रिकी अभी भी उस पूल में थे और उनको ऊपर से वो बुड्ढा देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विक भी ऊपर आ जाता है और जब वो कुकिंग उठा रहा होता है तो उसका हाथ जल जाता है और सभी का ध्यान विक पर आ जाता है। वहीं मेलिंडा को रिकी मिल नहीं रहा था और वो उसे सभी जगह पर ढूंढने लगती है। तो वो अचानक से पूल में देखती है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो पूल में रिकी की लाश देखकर उसको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो मर चुका था। और ये सब देखकर मेलिंडा चिल्ला चिल्ला के रोती है। इसके बाद पुलिस आ जाती है और सबसे पूछताछ करने लगती है। वो कहती है लास्ट बार रिकी के साथ कौन था? तो विक कह देता है कोई नहीं था, हम सब तो अंदर आ चुके थे और कुकिंग उठाते टाइम मेरा हाथ भी जल गया था और सबको ये बात पता होती है। लेकिन मेलिंडा को यहाँ दबा के गुस्सा आता है तो वो पुलिस से कहती है कि रिकी का मर्डर मेरे पति विक ने ही किया है। तो विक बोलता है मेरी पत्नी अभी सदमे में है और उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोले जा रही है। तो वहीं बुड्ढा पुलिस को अकेले रूम में ले जाता है और बोलता है कि मैंने लास्ट बार विक को रिकी के साथ देखा था
और विक की वाइफ का चक्कर भी रिकी के साथ चल रहा था। तो पुलिस विक से बोलती है क्या ये बात सच है? तो विक कहता है हाँ, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपनी वाइफ से 1000 घोड़ों का प्यार करता हूँ। इसके बाद पुलिस सबका बयान लेकर चली जाती है। घर आते टाइम मेलिंडा पूरे रास्ते रोते हुए आती है क्योंकि उसे पता था कि रिकी को विक ने ही मारा है। तो घर पहुंचकर विक बोलता है अब तुम क्या करोगी, मुझे तलाक दोगी क्या? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि रिकी का मर्डर मैंने ही किया है। तो मेलिंडा कहती है मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि विक साइकिलिंग करता है और वो सोचता है कि उसने रिकी को पूल में डुबा के कैसे मारा था, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये सारे मर्डर विक ही कर रहा था और वो अपनी वाइफ के सभी बॉयफ्रेंड को मारता रहता है क्योंकि वो मेलिंडा को मारना नहीं चाहता था। इसके बाद जब वो घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक कार उसको फॉलो कर रही है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि विक को अपनी बेटी के स्कूल में उसी बुड्ढे की लुगाई मिलती है। वो कहती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ हम डर जाते हैं कि अब कौन सा कांड होने वाला है, लेकिन वो विक को बताती है कि मेरे बुढ़े पति और तुम्हारी ठरकी लुगाई को लगता है कि तुमने रिकी का मर्डर किया है, तो वो कुछ करने के जुगाड़ में है, तुम संभल के रहना, मैं जानती हूँ तूने ये मर्डर नहीं किया है। तो विक कहता है तुम अपने बुढ़े पति के साथ मेरे घर पर आ जाना, मैं उसे समझा दूंगा। उसी रात वो अपने बुढ़े पति के साथ आ जाती है। तो विक बोलता है तुम मेरे ऊपर शक करना छोड़ दो। तो बुढ़ा बोलता है क्या तू लाइव डिटेक्टिव टेस्ट दे सकता है? तो विक बोलता है जब मर्जी ले लियो। इसके बाद विक को वही कार दिखती है जो उसको कल फॉलो कर रही थी। वो उसका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो मेलिंडा को एक आदमी के साथ देखता है। तो मेलिंडा विक से कहती है ये एक डॉक्टर है। तो विक बोलता है अच्छा जरा कार्ड दिखा अपना, लेकिन उसके पास कोई कार्ड नहीं होता। तो विक समझ जाता है कि ये एक डिटेक्टिव है जो उस बुढ़े और मेरी लुगाई ने मेरे पीछे लगाया है। तो विक उस बुढ़े की लुगाई से बोलता है अपने बुड्ढे को समझा ले, उसने मेरे पीछे डिटेक्टिव लगा रखा है, उसके गोटे काट दूंगा, ज्यादा तेज चलेगा। वहीं वो अपने पति से बोलती है वो झोपड़ी का तुझे कौन सा मजा आ रहा है दूसरों के गड़े मुर्दे उखाड़ने में, तू अपनी दवाई टाइम पर ले लेकर वही तेरे लिए बहुत है। जब विक वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि मेलिंडा दोबारा से एक आदमी से मिल रही है जिसका नाम निक होता है। एक दिन विक घर पर मेलिंडा को निक से बात करते हुए सुनता है। वहीं मेलिंडा फोन पर दबा के संभोग की बातों के साथ साथ हाथ फेर रही होती है और वो सुनता है कि मेलिंडा निक के साथ ब्राजील चली जाएगी और वो अपनी बेटी को भी लेकर चली जाएगी। ये सुनकर विक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि मेलिंडा ने विक से बात करना छोड़ दी थी। अगले दिन मेलिंडा ने निक को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था। तो वहीं मेलिंडा विक से बोलती है जब मैं पहली बार अमेरिका आई थी तो मुझे सबसे पहले निक ने ही दबा दबा के पेला था। ये सुनकर बेचारा विक बहुत सैड हो जाता है और वहीं वो निक को लेके एक रूम में चली जाती है और वो देखती है कि विक उसको छुपकर देख रहा है। तो वो विक के सामने ही निक के साथ दबा दबा के संभोग करती है, यानी भटाभट करती रहती है। इसके बाद एक दिन विक को रास्ते में निक मिलता है। तो विक कहता है तुम्हें मेलिंडा याद कर रही है और वो पहाड़ों पर बैठी हुई है, आओ मैं तुम्हें लेके चलूं। रास्ते में विक बहुत तेज कार चलाता है जिससे निक डर जाता है और वो मेलिंडा को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लग पाती। तो पहाड़ों पर पहुंचते ही वो निक को मार डालता है और उसका वॉलेट निकाल कर निक को नदी में फेंक देता है जिससे कोई भी उसको ना पहचान पाए। जब विक घर आता है तो वो मेलिंडा को बहुत खुश देखता है क्योंकि उसने निक को कॉल किया था और उसने उसका कॉल नहीं उठाया। तो मेलिंडा विक से कहती है आओ चलो हम पिकनिक पर चलते हैं, जहाँ वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि निक भी उसको छोड़कर चला गया और एक विक ही है जो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाता। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी झरने के पास थी तो वो दौड़कर वहां जाता है। तो वो देखता है कि निक की बॉडी अब पानी के ऊपर आ गई है, मुझे इसका इंतजाम करना होगा। इसके बाद विक और मेलिंडा घर वापस जाने लगते हैं। रास्ते में मेलिंडा कहती है मेरा स्कार्फ तो वहीं छूट गया। तो विक कहता है तू टेंशन मत ले, मैं कल ले आऊंगा। घर आते ही मेलिंडा और विक दबा के संभोग करते हैं क्योंकि मेलिंडा अब शरीफ बन चुकी थी। अगले दिन विक फिर से पहाड़ों पर जाता है। वहीं घर में मेलिंडा विक को ढूंढने लगती है। तभी उसको निक का वॉलेट मिल जाता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि विक ने निक का भी मर्डर कर दिया है और ये बात वो बुढ़े को बता देती है। दूसरी तरफ विक निक की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है कि तभी वहां पर बुढ़ा आ जाता है। वो विक की बॉडी को ठिकाने लगाते हुए देख लेता है और वहां से भागने लगता है। वहीं विक साइकिल से उसका पीछा करता है और अचानक से विक एक शॉर्टकट लेके बुढ़े की गाड़ी के नीचे आ जाता है जिससे बुढ़ा विक को बचाते हुए गाड़ी को खाई में कुदा देता है और बुढ़ा भी भट्ट बोल जाता है। दूसरी तरफ घर पर मेलिंडा अपना सामान पैक कर रही होती है, लेकिन उसकी बेटी उसका बैग पूल में फेंक देती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं
डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तभी विक साइकिल लेकर घर पहुंच जाता है और अब वही शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहां मेलिंडा सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। वहीं मेलिंडा ने निक का वॉलेट जला दिया था क्योंकि उसने विक के साथ ही रहने का फैसला ले लिया था और वो तो स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि विक उसे पागलों की तरह प्यार करे। जो उसे अब नजर आ रहा था कि जो भी लड़का मेलिंडा के पास आता है वो उसे मार देता है, तो इससे ज्यादा प्यार में पागल क्या होता है। और मेलिंडा सुधर जाती है और वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम डीप वाटर है जो कि साल 2022 में रिलीज की गई है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।